आईपीएल 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में अदालत ने सबूतों की कमी की वजह से सभी को बरी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सभी क्रिकेटर बरी हो गए हैं। 3 खिलाड़ी थे जिन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में फंसे सभी क्रिकेटरों को बरी कर दिया है। 3 खिलाड़ी थे जिन पर यह आरोप था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए अंकित। क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आरोप मुक्त कि इस मामले पर जो आज इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के आदेश आना था, लेकिन अदालत का जो आदेश आया है उसने सभी को चौंका दिया। खास तौर पर जो इस मामले में जांच एजेंसी थी, क्योंकि दाऊद, छोटा शकील समेत जो 42 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उन सभी को आरोप मुक्त कर दिया है। यानी कि अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ जो सबूत थे वो पर्याप्त नहीं थे, जो प्राइमा फेसाई एविडेंस थे वो पर्याप्त नहीं थे। लिहाजा इस मामले में फिर चाहे वो श्रीसंत हो, अंकित चौहान, अजीत चंदीला समेत जो क्रिकेटर थे, इसके अलावा जो बुकीज थे, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बात थी, छोटा शकील का नाम था और कई और नाम सामने आए थे। यहाँ तक कि सबूतों के तौर पर एक ऑडियो कैसेट भी कोर्ट में पेश किया गया था जिसमें जो लोगों की बातचीत थी, दाऊद का ऑडियो भी सामने आया था। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी लोगों को आरोप मुक्त किया जा रहा है। यानी कि इन खिलाड़ियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए जो आज कोर्ट में साबित हो गया झूठा। मकोका में कितने लोग थे, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया है? सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है जो भी मकोका में थे इस केस में। आपका नाम क्या है? Today the Makoka court, Patiala House, who was considering the charges under Makoka against the accused person, had reserved this order. Today pronounced the order and discharged all the accused person under the Makoka. From the first day, we were saying it was a false case under Makoka, and today it has been judicially proved, and there are no charges against these accused persons. Court has discharged all the accused persons today. Now today it has been proved that the Delhi police had wrongly framed these accused persons. राकेश कुमार एडवोकेट और अजीत चिंदीला। एक मिनट बोलो यार, आप भी बोलो। नहीं चलो मैम, व्हाट हैपेंड? अजीत चंदीला, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीत चंदीला से बात करते हैं। अजीत, ये बताइए कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, इससे बड़ी राहत मेरी लाइफ में नहीं आ सकती, क्योंकि इतना बुरा टाइम मैंने देखा है अपने लास्ट 3 साल में कि इतना गंदा सपना था कि वो आज पूरा हुआ, कि उस चीज से मैं निकला। और आप लोगों के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था, मकोका तक लगा दिया गया था, लेकिन आज अदालत ने बरी कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया है। मुझे अपने भगवान और जुडिशल पे पूरा भरोसा था, और ये मेरे बड़े भाई की तरह है राकेश जी, चंदीला को आप सुन रहे थे, अजीत चंदीला को आप सुन रहे थे, लेकिन हमारे साथ श्रीशांत फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीशांत, क्या कहेंगे आप? आपको बरी कर दिया गया है, सभी आरोप जो आप पर लगाए गए थे उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया है भगवान की और जुडिशियल की, और हमेशा मुझे विश्वास था जो मैंने कुछ किया नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सब ठीक होने वाला था। और लेट हुआ मगर आई थिंक द बेबी एंजल, माय डॉटर, माय फैमिली, माय वाइफ, एवरीबडी, एंड including a lot of media persons, everybody, a lot of cricketers were in touch, and everybody supported me. And I'm sorry, I'm just a bit emotional today, but I really hope I get fit and I don't know, get back to normal life. And thank you very much. Thank you. श्रीशांत, हम समझ सकते हैं आपके लिए बहुत इस वक्त आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि आगे आपने अभी कुछ सोचा है कि आप वापस क्या करना चाहेंगे? Hello? श्रीशांत, आपको आवाज मिल रही है? श्रीसंत अभी वहां से हट गए हैं। मैं जी ठीक है।
श्रीशांत हट गए। श्रीशांत का कहना कि वो बहुत भावुक हो रहे हैं इस समय, क्योंकि उनके लिए बहुत अहम दिन है, एक बुरा समय उन्होंने गुजारा है, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया श्रीशांत को। श्रीशांत के अलावा अजीत चंदेला और अंकित चौहान पर भी यही आरोप थे, तो 3 खिलाड़ी थे। इसके अलावा और बाकी 42 से 43 लोग थे जिन पर ये तमाम आरोप लगे थे स्पॉट फिक्सिंग के IPL 6 का जो सीजन था उसके दौरान। लेकिन अब अजीत चंदेला और श्रीशांत दोनों का ये कहना कि एक बुरा समय था उनके लिए जो गुजर गया है, जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है इस समय के दौरान उनका आभार व्यक्त करते हुए। लेकिन श्रीशांत का ये कहना कि वो इस समय बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि वापस वो अपनी नॉर्मल जिंदगी एक बार फिर शुरू कर सकें। क्योंकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे, मकोका तक लगा दिया गया था इन खिलाड़ियों पर भी, लेकिन इन खिलाड़ियों के अलावा भी और तमाम लोग थे जिनके ऊपर आरोप थे, बुकी और जो स्पॉट फिक्सिंग में लोग शामिल थे। कुल 42 से 43 लोग थे, लेकिन सभी को बरी कर दिया गया। इस मामले में सबूतों की कमी की वजह से बरी किया गया है 3 खिलाड़ी, लेकिन इसमें थे श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला। इस वक्त की ABP न्यूज पर बड़ी खबर यह कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले में, IPL स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सभी खिलाड़ी आरोप मुक्त कर दिए गए हैं, सभी को बरी कर दिया गया है। हम अंकित, ABP न्यूज संवाददाता अंकित के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ चल रहा है कोर्ट परिसर के बाद। अंकित, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में, ये जो पूरा मामला था इसमें एक बड़ी चार्जशीट दाखिल की गई थी, 42 से 43 लोग थे, क्या इनके लिए दलीलें रखी गई थी और अब खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनके लिए एक बहुत बुरा समय गुजरा है जिसके बाद अब उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल आरोप मुक्त किया गया है। इस मामले पर जो है 42 लोग थे, उन्हीं में से एक है टिंकू मंडी जो कि बुकी के तौर पर सामने आए थे और पुलिस ने इनके खिलाफ जो है इनको आरोपी बनाया था इस मामले में और जेल भी जाना पड़ा था। टिंकू, आप लोगों को बुकी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, मकोका लगाया गया था, लेकिन आज 13 का ये मामला है, 15 में आकर के आप लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है अदालत ने। सब कुछ फेक था ना, तो होने दो ना बरी तो। लेकिन जो पुलिस का ये कहना था आप लोग स्पॉट फिक्सिंग में शामिल है। सब फेक था, कुछ नहीं था ऐसा। एक से दूसरा कोई जानता नहीं था इस केस में। आप लोगों को जो नाम आया था उसमें ये कहा गया था कि आप लोग स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे, लेकिन अदालत किस लिए हमारे को, हमको तो मालूम ही था पुलिस लेके किसके लिए हमारे को, वो तो जाके पता लगा ऐसे लफड़ा है। और आज आखिरकार 2 साल बाद अदालत ने जो है आरोप मुक्त कर दिया। सच तो सामने आता है ना, एक दिन सबके सामने आता है ना, आगे ना। ये है टिंकू मंडी जो कि इस मामले में बुकी के तौर पर सामने आए थे और इनको गिरफ्तार किया गया था, जेल भी गए थे श्रीसंत के साथ में ही, लेकिन आज इनको आरोप मुक्त किया गया है। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करते हैं, करीबन 5000 से ज्यादा पन्नों के जो डॉक्यूमेंट थे वो साथ में लगाए गए थे, करीबन 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम इसमें था, लेकिन जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो श्रीसंत जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके थे, श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान, ये 3 क्रिकेटर थे जिनका नाम सामने आया था। हालांकि इसके अलावा भी कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर थे उनका नाम भी सामने आया था। यहां तक कि इस मामले में राहुल द्रविड़, सिद्धार्थ त्रिवेदी ऐसे जो क्रिकेटर हैं उनका बयान भी दर्ज किया गया था गवाह के तौर पर, और अदालत में दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक ऑडियो तक जो सबूत के तौर पर पेश किया गया था, ये बताने के लिए कि स्पॉट फिक्सिंग हुई थी जिसमें श्रीसंत और बाकी लोग शामिल हैं। लेकिन आज आखिरकार करीबन 2 साल बाद इस मामले में जो अदालत ने अपना आदेश दिया है, अभी ये आरोप तय करने का आदेश था और उस मामले में आरोप मुक्त किया है 42 लोगों को, यानी कि ना सिर्फ श्रीसंत को, ना सिर्फ अंकित चौहान, अजीत चंदेला को, लेकिन उसके साथ ही में आरोप मुक्त किया गया इस मामले में दाऊद इब्राहिम को भी। जबकि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि दुबई से बैठ करके पूरा जो है ऑपरेट कर रहा था दाऊद इब्राहिम, उसका जो छोटा शकील उसका साथी और इसी तरीके से और भी लोग जो कि इसमें शामिल है। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर बस इतना कहा कि इन सभी लोगों को आरोप मुक्त किया जा रहा है। जी सुमेरा। जी अंकित, तो इस पूरे मामले में 3 खिलाड़ियों के अलावा कुल मिलाकर 42 लोग थे। अंकित का क्या कहना है, अजीत चंदेला का क्या कहना है? साफ करेंगे और मेरा भगवान मेरे साथ था। जिस समय डिले हो रहा था लगातार, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? मन में यही चल रहा था कि बस जल्दी से जल्दी डिसीजन आ जाए, क्योंकि मुझे अपने ऊपर वाले पे भरोसा था और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आज तेरे साथ इंसाफ होगा। आपके सामने 2 चीजें थी, एक ऊपर भगवान और दूसरे जज साहब, आपको इंसाफ और दोनों में सबसे पहले किसका धन्यवाद किया जैसे फैसला है? सबसे पहले अपने भगवान का धन्यवाद करूंगा और फिर अपने जुडिशल का धन्यवाद करूंगा जिन पे मुझे विश्वास था। आज उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया। अब कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, कितने आराम से सो पाएंगे आज कई अर्से बाद? आज मुझे लगता है कि आज 3 साल बाद मैं उस गंदे सपने से निकला हूँ और दोबारा अपनी फैमिली के साथ वो चैन वाली नींद लूंगा और जब मैं उठूंगा तो अपनी क्रिकेट ग्राउंड में देखूंगा, अपने आप को फील करूंगा। तो करियर को लेकर के लोग सपने पूरे करने के लिए
राजीव चंदेला एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर जाना चाहते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आईपीएल सीजन 6 में हुई स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है सभी खिलाड़ियों को, लेकिन उनके साथ जो बाकी और 42 लोग थे बुकी और उनके तौर पर जिन लोगों का नाम शामिल था सभी को आरोप मुक्त किया है कोर्ट ने।